सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी भैरव सिंह ने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है। बता दें आपको कि किशोरगंज चौक पर सोमवार की शाम को सीएम के काफिले पर हमला कर दिया गया था, जिसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गंभीर चोटें आई थी और सीएम को सुरक्षित दूसरे रूट से रवाना किया गया था। इसके बाद लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस दर्ज की जा चुकी है और बाकी लोगों को तलाश कर रही है पुलिस। और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे किशोरगंज चौराहे पर, दुकानों में या ट्रैफिक लाइट के ऊपर, उन सबको खंगालने के बाद इन तमाम लोगों की शिनाख्त की गई है। पहचान करने के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है, इनकी मेडिकल जांच कराई जा रही है और उसके बाद जेल भेजा जा रहा है। हालांकि अब बहुत सारे लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन एक जो मुख्य आरोपी जिसे भैरव सिंह के तौर पर पहचाना गया था, उसने अब सरेंडर कर दिया है। और फिलहाल पुलिस इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर किन लोगों के बुलावे पर वो लोग किशोरगंज पहुंचे थे और किन के कहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री के कुछ नहीं, कोर्ट में सरेंडर करवाए हम लोग नॉर्मल, पुलिस के पदाधिकारी भी आए थे, लेकिन चूंकि अब न्यायालय में आत्मसमर्पण कर लिया गया है तो फिर पदाधिकारियों का नहीं चला और न्यायालय में जी बचाव के लिए हम लोग अब कोर्ट में न्यायालय में बेल फाइल करेंगे उनका, और आगे जो है जैसा भी केस होगा वैसा देखेंगे, केस डायरी कैसा आता है उसका बेल करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना केस लड़ेंगे आगे। जी धन्यवाद। सरकारी काम में बाधा करने का दौरान किशोरगंज चौक पर पहुंचने से पहले उनके काफिले की आरोपी गाड़ी, रोड ओपनिंग पार्टी की जो गाड़ी थी, वो वहां से निकली और उसके पीछे मुख्यमंत्री के काफिले को आना था। लेकिन इससे पहले वहां पर दर्जनों की संख्या में लोग उमड़ पड़े, भीड़ आ गई और उसके बाद आरोपी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की गई और इस दौरान खूब धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की में ट्रैफिक इंस्पेक्टर नवल किशोर घायल भी हो गए। उसके साथ साथ कई और कानून व्यवस्था से त्रस्त हो चुका है। हजारों की संख्या में जो बलात्कार हो रहे हैं, घंटों से पीटा गया, महिलाओं को झोटा नोच के मारा गया, बच्चों तक को मारा गया और इसको घटनाओं को और ही रंग दे दिया गया। मैं अपनी बहन की, जो हमारी बहन का बलात्कार हुआ था, उस बहन के अपराधी है, उस जो बहन है उसके जो हत्यारे हैं वो आज भी घूम रहे हैं। कि वो समाज में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा को लेकर नाराज था और इसलिए उसने ये कदम उठाया ताकि अपनी बात, अपनी आवाज वो प्रशासन तक पहुंचा सके। सरेंडर किया है इसने कोर्ट में और इसे ही मुख्य आरोपी माना गया है। इसी के बुलावे पर लोग पहुंचे थे और इसी के उकसावे के बाद आरोपी गाड़ी पर हमला किया गया। लेकिन अब पुलिस की दबिश के बाद अब इसने सरेंडर कर दिया है कोर्ट में। लेकिन फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच इस तरीके से कर रही कि आखिर भैरव सिंह या तमाम ऐसे लोग जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं, उनके पीछे कौन रहा है, किसने उन्हें उकसाया है, किसने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। क्योंकि ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बाकायदा साजिश है, ये अचानक से हुई कोई अचानक से हुआ हमला नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत रणनीति बनाकर, और पूरी जानकारी थी कि मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजरने वाला और इसीलिए लोग यहां पर जमा हो गए और इस पूरे मामले में पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। और जेएमएम ने साफ कहा है कि अगर इसके पीछे राजनीतिक वजह भी सामने आती है तो उनसे जुड़े जो लोग होंगे, जो राजनीति से जो इसके पीछे होंगे, जिनका दिमाग इसके पीछे होगा, जिसने षड्यंत्र रचा होगा, उन तक भी पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि ऐसे लोगों पर जो सिर्फ आंदोलनकारी के तौर पर यहां पहुंचे थे और किसी के उकसावे में, किसी के बहकाने के बाद ऐसे उग्र हो उठे। और साजिश के पीछे जो लोग हैं उन तक पुलिस को दबिश देनी चाहिए।
अंकुर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए सीधा हमसे जुड़ चुके हैं। अंकुर, इस वक्त स्थिति क्या है? सरेंडर करने के बाद आरोपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आरोपी क्या खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो मान रहा है कि हां, इस पूरे वाकये के पीछे उसी का हाथ है, या उससे पूछताछ के बाद कुछ और जानकारी भी सामने आएगी, कुछ राजनीतिक दल के लोग भी उसके पीछे हो सकते हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से भैरव सिंह ने आज सरेंडर किया है, जब वो हिरासत में लिया जा रहा था तो उसका साफ कहना था, भैरव सिंह का कहना था कि जो हत्या हुई है, जिस लड़की की निर्मम हत्या हुई है, उसको आरोपी को जो है अरेस्ट करना चाहिए। और जो हमला किया गया था सीएम के काफिले में, वो अपना गलती जो मान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भैरव सिंह का साफ कहना है कि जो मुख्य आरोपी जो हत्या जो किया है उसको जो है जेल भेजने की बात जो है भैरव सिंह ने कही है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से भैरव सिंह ने आज सरेंडर किया है, सुबह से ही हलचल मची हुई थी और काफी भीड़ था। हमारे सहयोगी दीपक जो है शुरू से ही कोर्ट में थे। दीपक, क्या कुछ हुआ दिन भर और भैरव सिंह जब कहा? लगा पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था उनकी गिरफ्तारी को लेकर, तो इस दबाव के कारण आज भैरव सिंह ने खुद कोर्ट के समक्ष अपने आप को सरेंडर किया है। और सरेंडर करने के बाद उन्हें 14 दिनों के जो सतत प्रयास जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्हें 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यायिक हिरासत में भेजने के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से 3 जनवरी के दिन जो एक निर्मम हत्या हुई है और मांझी में, तो उस जो मुख्य आरोपी है उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन उनका गिरफ्तारी नहीं किया गया, जिसके बाद इन लोगों ने एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक प्रशासनिक गतिविधियों के बीच में जाकर के इन लोगों ने प्रदर्शन किया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, उस दौरान इन लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के काफिला को रोकने का प्रयास किया। तो इस मामले में कई तरह के इन लोगों पे जो है केस मुकदमा दर्ज किया गया है, कई तरह की धाराएं लगाई गई है। और जब बचाव पक्ष के अधिवक्ता से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हालांकि अभी 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन इनके बचाव के लिए हम लोग केस डायरी जब आ जाएगा उसके आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे और बचाव करेंगे। तो भैरव सिंह ने क्या कहा जाते वक्त हिरासत में जब लिया जा रहा था, तो क्या कुछ कहा उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से 3 जनवरी के दिन और मांझी थाना अंतर्गत एक लड़की की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, तो उस हत्या में जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं करके लगातार जो जिस तरह से इस दिनों जो घटना लगातार बढ़ी है, खासतौर पे महिलाओं की जो जिस तरह से दुष्कर्म की घटना हो या हत्या की, तो जिस तरह से इस तरह का बढ़ा है, तो उसके खिलाफ में ये लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इन लोगों का विरोध प्रदर्शन अल्बर्टेका चौक पे था, लेकिन इसमें कह सकते हैं कि प्रशासन की भी बड़ी चूक रही है कि इस तरह की जो मुख्यमंत्री के काफिला को जब रोक दिया जाता है और प्रशासनिक महकमे को इस बात का पता नहीं रहता है कि अचानक किस तरह से लोग सड़क पर उतर आते हैं और मुख्यमंत्री का काफिला को रोक देते हैं। तो इस प्रक्रिया में जिस तरह से जो बातें आई है उसके बाद प्रशासन ने भी अपने स्तर से कार्रवाई की है। कल ही लोग 26 लोगों को जो पुलिस ने पकड़ा था उसको हिरासत में भेजा है जेल। तो अभी भी कई लोग हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है गिरफ्तारी करने का। चंकू, निश्चित तौर पर ये जो वारदात हुई थी उस लड़की के साथ वो जघन्य थी और रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी उसे कहा जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है उसके बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो पहचान उसकी कैसे हो पाए। उस युवती की अपने आप में बड़ी जो है वो चुनौती है पुलिस के सामने। लेकिन जिस तरीके से भैरव सिंह और तमाम उसके सहयोगियों ने जो कुछ किया है वो भी तो कहीं ना कहीं राजद्रोह के कहीं ना कहीं उसके अंदर आता है 124A के तहत। क्या इस तरह की कार्रवाई भी होगी, क्योंकि आपने सीधे सीधे सूबे के मुखिया के खिलाफ हमला बोला है? बिल्कुल दीपा, आपने सही कहा कि जिस तरीके से सीएम के काफिले पर हमला किया गया था, तो ये काफी गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया था। पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती थी और ऐसे में आज जो मुख्य आरोपी है उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया, भैरव सिंह ने सरेंडर कर दिया। तो मैं सहयोगी दीपक से जानना चाहूंगा कि जो उनके अधिवक्ता थे उन क्या धारा लगी है, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने कई तरह की धारा की बातें बताई है, जो खासतौर पर हिंसा भड़काने, दंगा फसाद करने जैसे कई तरह की धाराएं लगाए गए हैं। लगभग हमको लगता है कि 8 से 10 धारा लगा है इस मामले में। और इस मामले में पुलिस हो सकता है कि पूछताछ करेगी, तो पूछताछ करने के लिए जो प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत जो मामला दर्ज हुआ है उस केस आईओ जो है वो न्यायालय में एक अपील याचिका आवेदन देगी और आवेदन जैसे देगा और न्यायालय अगर उस आवेदन को स्वीकार करती है तो पुलिस को रिमांड मिल सकता है। तो उसके बाद पुलिस अपना पूछताछ करेगी कि आखिर इसका मंशा क्या रहा है। लेकिन साफ तौर पे भैरव सिंह ने कहा है कि किसी तरह का हमें सीएम का काफिला को रोक करके हिंसा भड़काने का मेरा कोई रंजिश नहीं था। हम एक उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे थे
यही उनका कहना था। बिल्कुल, अब देखना ये बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर और दीपक, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तफसील से बताई जानकारी दी आपने कि किस तरीके से सरेंडर किया भैरव सिंह ने और कैसे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेजा और फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप। और इस बीच हम दर्शकों को एक बार फिर सुनाते हैं कि जो इस पूरे मामले का आरोपी है और भैरव सिंह उसका नाम है, उसने क्या कुछ कहा सरेंडर के वक्त जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी, वो हम आपको सुनाते हैं।